एक और बड़ी खबर है, क्योंकि जिस स्किल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल नीट यूजी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई उससे सीधे 24 लाख छात्रों के लिए फैसला आना है और कहा जा रहा है कि राहत की खबर है। सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट यूजी 2024 के लिए कोई दोबारा परीक्षा नहीं होगी, लेकिन 13 लाख छात्रों की रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि IIT-D ने 2 विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए NTA द्वारा अनुमोदित किया है। मेरे सहयोगी गौरव जुड़ गए। गौरव, जरा बताइए, जो आप कह रहे हैं कि भाई दोबारा नहीं होगा, लेकिन 13 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें IIT-D ने 2 विकल्पों में से एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए NTA द्वारा अनुमोदित किया, इसका मतलब क्या है? जी, मैं विजेंद्र बताना चाहूंगा कि जो रीट का कंक्लूडेड जो रिजल्ट है उसमें जो मेरिट बेस पर जो बच्चों ने जैसे इनकी रैंक्स बनी है उसमें से जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए इस ऑप्शन रहेगा। जी, जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए ऑप्शन रहेगा, मतलब जी रीट परीक्षा में जी जो सबऑर्डिनेट बॉडी है जी मेंस के लिए, उनके लिए जो मेरिट बेस पर जैसे ऑप्शंस चूज किए जाते हैं, विकल्प बन जाते हैं, तो उस विकल्प में उनको ये विकल्प चुनने का अवसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी गौरव, कहीं ये वो सवाल तो नहीं है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई 2019 के सिलेबस में जवाब अलग था, 2023 के सिलेबस में जवाब अलग था, और जिसने जिस भी विकल्प को चुना है उसको ग्रेस मार्किंग दे दी गई? कहीं ये वो सवाल तो नहीं है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि भाई इसका जवाब ये है? क्लैरिफाई कर दिया गया था कि ऑप्शन 2 की जगह ऑप्शन 4 का आंसर सही माना गया था। ठीक है। और पुराने सिलेबस का जो सवाल था जी, उसको भी लेकर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। और यहाँ पर जो जितने भी विवादित बिंदु थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से क्लैरिफाई करते हुए यहाँ फिलहाल रीनीट की जो एक अपॉर्चुनिटी थी या अवसर जिसको लोग छात्र चाह रहे थे, वो उससे फिलहाल इनकार कर दिया है। ठीक है गौरव, सब तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन हाँ वो चाह रहे थे जिनको लग रहा था कि शायद वो 720 में से अगर 684 नंबर लाकर भी वहां अगर एडमिशन ले सकते हैं तो वो विकल्प यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हुआ। लेकिन मेरा सवाल यह कि भाई जिनके 718 नंबर आए, जिनके 719 नंबर आए, उनका क्या किया जाएगा? क्योंकि वो किसी भी नीट के गणित के हिसाब से सही नहीं है। जवाब तो इसका भी आया होगा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 पॉइंट्स गिनाए हैं, उनमें खैर इतना क्लैरिफाई उन्होंने अभी 10 पॉइंट्स में नहीं किया। फिलहाल उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि जो 10 पॉइंट्स में उन्होंने ये कहा है जो विवाद के बिंदु थे, जो पटना हजारीबाग की बात थी और जहां से पेपर लीक की बात थी, उसको इशू नहीं माना है। तो एक तो वहां दीदी नीट का उन्होंने ऑप्शन से खत्म कर दिया। जी, दूसरा उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक सेंटर से 6 बच्चे 720/720 ले रहे हैं, ये इशू ही नहीं रहा। गौरव जी बिल्कुल, जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सभी का सबमिशन लिया था, जहां से भी ऑब्जेक्शन आए थे सबको सबमिट किया। आज शाम को 4:30 के लगभग सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई को खत्म करते हुए कुछ समय लिया और कहा कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 बजे के बाद ये ऑर्डर डिलीवर किया है। और इसमें जो भी पेचीदगी थी और उस पर कोई ऐसा विस्तारित अभी उत्तर नहीं आया है। जो डिक्टेट ऑर्डर किया है, जो अभी सुनाया है, उसमें इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया। इन सब बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब चाहते हैं स्टूडेंट, बट वो एक विस्तारित आदेश आएगा तो उसमें शायद मिल पाए। लेकिन फिलहाल जो 10 बिंदु है उनमें इन सब चीजों का जवाब नहीं है। जी विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि अभी फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जहन में या उस तक जो भी तथ्य पहुंचता है उस तथ्य को बारीकी से परखा जाता है और गौरव उसके बाद ही फैसला आएगा। क्योंकि मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और कहे कि पेपर दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम भी मानकर चल रहे थे। लेकिन जिन सेंटर पर धांधली हुई, जहां पेपर लीक हुआ, जहां उसके सबूत मिले, जहां से गिरफ्तारियां हुई, अगर वहां का भी परिणाम जारी होगा तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी संभावना बनेगी। जी बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ऑर्डर है ये लाइव डिक्टेट किया था और उसमें उससे पहले जो भी हियरिंग्स हुई थी तो याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका वो जवाब चाह रहे थे। तो लेकिन यहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्ट आते ही अपना ऑर्डर दिया है, उससे निश्चित रूप से छात्रों के कुछ सवालों का जवाब अभी फिलहाल मिलना बाकी है, क्योंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की एक प्रक्रिया है ऑर्डर रिलीज करने की। तो मे बी कि वो एक ऑर्डर शाम तक रिलीज होगा पूरा, और उसमें उन सभी सवालों के भी जवाब होंगे जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिए नहीं है। जी ठीक है गौरव, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। स्थिति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है, लेकिन स्थिति अभी स्पष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक संक्षिप्त ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो अभी हमारे पास नहीं। वो जब साथ होगा तब हम आपको बता पाएंगे कि हाँ, इस ऑर्डर के अंदर किस तरीके से छात्रों के साथ इंसाफ किया गया।